हमारा तो सुना नहीं हो रहा था, हम किसके पास जोर करिए भाई, हम तो छोटा आदमी है। तो गन्ना धान सब कट गया नदी में। बलरामपुर जिले में राप्ती नदी के तेजी से घटते जलस्तर की वजह से अब ग्रामीणों की समस्या अलग तरह से बढ़ गई है। ग्रामीणों को जहां एक तरफ बाढ़ से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर तेजी से घटते जलस्तर की वजह से कटान की समस्या अब ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में ग्रामीणों की कई बीघा खेती की जमीन कटान की वजह से नुकसान का सामना कर रही है। बता दें कि ग्रामीणों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी सैकड़ों बीघे की गन्ने की और धान की फसल पानी में मिलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि किसानों ने बताया कि बाढ़ का पानी कम हो रहा है, जिसकी वजह से कटान की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान कोई काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में उनको बहुत समस्याएं हो रही हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि लगातार हमारी जमीनों को नदी काट कर अपने आगोश में ले रही है, लेकिन हम लोग अभी तक इस मुआवजे के लिए परेशान है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी है और उनके पास पैसे नहीं है, किसी को इलाज की समस्या है, किसी को लोन चुकाना है। ऐसे में फसलें तबाह होने की वजह से ग्रामीण बेहद परेशान है और ग्रामीणों का कहना है कि कोई अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता राहुल रतन की ये रिपोर्ट। बलरामपुर से करीब 3 से 4 किलोमीटर पे दूरी पर बेलवा सुल्तान जोत गाँव पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण लगातार अपनी ज़मीनों को रखवाली करते हैं, जहाँ उनका धान है लगातार नदी में वो समाती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग धान काटते हुए दिखे। ये सब ग्रामीण हैं, उन्हीं से हैं क्या उनकी समस्या है और नदी में कितना ज़मीन कटा है। आपका क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम मनोहर यादव है। कितना ज़मीन नदी में समा गया होगा? अब उसमें क्या बताएं, वो 17-18 बीघा के आसपास होगी, जिसमें उसमें गन्ना लगा हुआ था। कुछ जगहों पे मतलब धान भी लगा हुआ था, एक जगह पे नहीं 3-4 जगह पे थी, जिसमें से आप कैमरा आप दिखाइए इधर, ये आपको महाराजगंज तराई जोड़ता है रास्ता। ये मेन बलरामपुर सिटी से लेके वहाँ तक ये पूरा मुख्यालय जोड़ता है। उसके बावजूद में सर आप देख रहे हैं कितनी हानि हो रही है। आप कैमरा दिखाइए कि इन लोगों को कुछ राहत नहीं मिलना चाहिए। अगर मान लो सर ये बताइए किसी अधिकारी के पास आप गए? इसमें आप खुद देख रहे हैं कि कौन सुनने वाला है। यहाँ तो नहीं आ रहा, तो दिख रहा है। आप सर बोलने की जरूरत नहीं है सर। कहने की आपको सरकार नहीं दे रही है, आप या सरकार दे रही है तो आप तो उसको लेना नहीं चाह रहे हैं, या तो सरकार से आप मांगना नहीं चाह रहे हैं, किसी का आप हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं। भाई आपकी क्या सोच है वो तो आप जानते होंगे। धान कटेगा, गन्ना कटत है। कई बीघा कटेगा? हमारा 10-12 बीघा शायद कटेगा। 10-12 बीघा। तो अधिकारी से कुछ बताएंगे? प्रधान जी से कहा जाता है, प्रधान जी गाँव में यहाँ है तो प्रधान जी से कहा जाता है, तो प्रधान जी और कोई से बताते नहीं है, कोनो सूचना करते नहीं है। हमारे सबके कोनो देखभाल नहीं रखत है, का की जाए। वह बिटिया के तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कोई वाल फेल हो गया है, उसके दवाई नहीं चला पाई थे। लखनऊ से लेके गया, लखनऊ 10 चक्कर जांच पड़ताल सब कराए, ऑपरेशन बाकी है, कोई ऑपरेशन नहीं करा पाई थे साहब। एक बिटिया 22 साल का ही, उसके शादी नहीं कर पाई थे। असो सोचना गन्ना धान कुछ लाग है तो हो जाई, तो गन्ना धान सब कट गया नदी में। अब उनका शादी कौन मेर करी, कौन मेर का करी। और कुछ प्रधान से आप कुछ बताइए कि प्रधान जी से कहा जाता है साहब, प्रधान जी नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। राम कुमार जी, लगातार राप्ती कट रही है। हाँ, राप्ती हमारा तो 3 बीघा कट गया है पूरा। ये जो जमीन में खड़े हुए हैं, ये हमारा खेत वहाँ से रहा, 3 बीघा हमारा साफ हो गया है। और फिर उसके बाद में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो कोनो काम लायक हम भी है नहीं, खेती में करते थे, वही खाते थे, अभी खेती भी कट गया। अब मैं क्या करूँ? तो अधिकारी के पास आप गए कि नहीं गए? नहीं, हम तो किसी के पास नहीं गए, हमारा तो सुनवाई नहीं हो रहा था, हम किसके पास दौड़ के जाए भाई। हम तो छोटा आदमी है, हम छोटा आदमी है, तो हम किससे गए? सुनवाई नहीं हो रहा? हमारा सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, और भाई साहब मुझे जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? अज्ञाराम जी, क्या समस्या है? नदी कट रही है साहब का, मतलब 3-4 बीघा हमारा भी कट गया है। धान लगा था, अब मजदूरी के कोनो में लगाया, भर्ती भंडा सब साफ हो गया। फिर अब क्या होगा? अब प्रधान कुछ ख्याल नहीं कर रहे हैं, सेक्रेटरी भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। मृतक परिवार पत्र दिए थे, साल भर हो गया है, अभी सेक्रेटरी साहब बना के नहीं दिए। साल भर से नहीं? हाँ, 2-4 जन का है, 10 जन का। ग्रामीणों का दर्द जो लगातार अपनी दर्द बताते हुए नजर आते हैं, फिर भी यहाँ आला अधिकारी या ग्राम प्रधान हो या सेक्रेटरी हो या कोई लेखपाल हो, इनका कोई सुनने वाला कोई है नहीं। भारतीय स्पेशल राउंड बलरामपुर।